तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर एक विधानसभा के अंदर उपचुनाव आज हो रही है, जो कि मंगलोर विधानसभा क्षेत्र है। वहां पर किस तरीके से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, कैंडिडेट है काजी निजामुद्दीन, उनके समर्थकों पर कैसे मारपीट किया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनको वोट डालने से किस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही। तो ये किस तरीके का जो लोकतंत्र लोग बोलते हैं, तो ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें किसी एक समुदाय को वोट डालने से रोका जाए। एक तरफ तो बोलते हैं कि ये देश का महापर्व है, जिस दिन वोट डालने का समय आता है उसको महापर्व बताते हैं। तो कौन सा ऐसा पर्व है जिस दिन उस पर्व को मनाने से रोका जा रहा है, उसके अधिकार को इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है, वह सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों रोका जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट है, जो उपचुनाव हो रहा है उत्तराखंड के अंदर मंगलोर जो विधानसभा है, वहां पर सुबह से ही आप न्यूज पर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया एक्स पर देख रहे होंगे, तरह तरीके के वीडियो आ रहे हैं। और जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल लेकर पहुंचने का काम किए, जो कि काजी निजामुद्दीन साहब और उनके जो भी समर्थक है, खासतौर से मुस्लिम जो वहां पर वोटर है, उनको वोट डालने तक जो बूथ पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा, उनसे पहले ही उनको मार पीट किया जा रहा है। वहां पर पुलिस प्रशासन से लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा। और यहाँ पर चुनाव आयोग को भी एक्शन लेने की जरूरत है कि ऐसा जब चुनाव का समय आता है, तो खास तौर से अगर मुसलमानों की बात करते हैं, तो उस पर अत्याचार क्यों किया जाता है, खास तौर से उस पर ही ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुले वीडियो के अंदर कैसे लोगों को मारा जा रहा है, उनको रिटर्न किया जा रहा है। बहुत सारे बात यहाँ पर हो चुकी है। जो वहाँ के प्रत्याशी, उन्होंने बाकायदे मीडिया के सामने आकर यह कहने का काम किया कि हमारे लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, बूथ पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा, उन पर लाठी डंडों से बरसात की जा रही है, मतलब लाठी डंडों से उन पर पिटाई की जा रही है। किसी के सर में जख्मी हो गया, किसी का कुछ फोड़ दिया गया। आप यहाँ पर साफ साफ वीडियो में देख सकते हैं कि क्या वहां पर स्थिति बन चुका है फिलहाल अभी। और ये निष्पक्ष जो चुनाव क्यों नहीं हो पाता है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं हो पाता है। ये उपचुनाव लगभग देश के अलग अलग कोने में हो रहे हैं, उस सीट पर, कुछ सीटों पर, उसमें से ये जो उत्तराखंड का है, यहाँ पर ऐसा विवाद क्यों हो गया, यहाँ पर ये स्थिति क्यों बन गई। और ये चुनाव आयोग को जब ऐसी स्थिति बनती है तो इस पर एक्शन सख्त से सख्त क्यों नहीं ले पाती कि जब नेक्स्ट टाइम जब चुनाव आए तो उस पर ऐसा कोई माहौल न बन पाए। जब भी चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं से ये खबर निकल कर आती है, कभी यहाँ पर ऐसा हो गया, वहां पर ऐसा हो गया। और यहाँ पर आज 10 तारीख है, 10 जुलाई 2024 का डेट, और आज ये खबर निकलकर सुबह सुबह से आ रही है, पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि मुसलमानों पर जो अत्याचार किया जा रहा है वो यहाँ पर खुलकर नजर आ रहा है कि कैसे उनको रोका जा रहा है कि वोट न डाले और ये प्रत्याशी इनकी जीत ना पाए यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर। तो ये किसी के दम या किसी के रोकने से कोई रुकने वाला नहीं है। वो किसी का सर फोड़े या कुछ भी करे, लोग तो वोट देंगे ही, लेकिन ये सवाल जो खड़ा होता है ये चुनाव आयोग पे खड़ा होता है कि चुनाव आयोग क्यों इस पर एक्शन नहीं लेती है और इतना देरी क्यों कर देती है चुनाव आयोग, जिसकी वजह से बहुत सारा समय निकल जाता है। और ये नौबत क्यों आती है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नौबत क्यों आती है। हर चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं से ये खबर निकल कर जरूर आती है कि किसी न किसी समाज के लोगों को रोकने की कोशिश की जाती है जहां पर वो कमजोर स्थिति में होते हैं। तो फिर पुलिस प्रशासन वहां पर क्या करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। जब पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद होती है, जब चुनाव होता है, जब बूथ पर लोग पहुंचते हैं, तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उनको निष्पक्ष तरीके से वोटिंग कराने का। जो लोग नहीं पहुंच पाते उनको वहां तक सही सलामत पहुंचाने के, अगर रास्ते में कहीं पर दिक्कत होती है तो उनको हटाने का, उनको सही करने का, मामला को सही करने का वो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये ऐसा मामला क्यों हो जाता है, ये पुलिस प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको भी सोचने की जरूरत है। और चुनाव आयोग को भी ये सोचने की जरूरत है कि ऐसा माहौल क्यों बन जाता है चुनाव के समय। और ये बहुत ही दुखद खबर है कि उत्तराखंड के अंदर से, मंगलोर विधानसभा के अंदर से, जो काजी निजामुद्दीन साहब वहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने भी बहुत मतलब एक्टिव होकर लोगों को, जो मरीज है, जो घायल हो चुके हैं, उनको
हॉस्पिटल लेकर जाने का काम किया। सबसे पहले उनको इलाज के लिए वहां पर भर्ती कराया। उसके बाद से बोला कि हम आगे का कार्रवाई करेंगे, आगे एक्शन लेने का काम करेंगे। जो भी हमको पता चलेगा क्या क्या कहाँ पर क्या हुआ, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये खास तौर से अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं, तो ये चुनाव का समय मुसलमानों जहां पर कम होते हैं, जहां पर उनकी संख्या कम होती है, जहां पर हो सकता है उनको दबाया जा सकता है, उनको हर मुमकिन दबाने की कोशिश की जाती है। तो ये किसी भी तरीके से लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जो लोकतंत्र हम लोग कहते हैं, ये उनकी एक तरीके से हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। जो महापर्व बोलते हैं चुनाव को, जब चुनाव आता है, त्योहार को बोलते हैं कि त्योहार है, जो भव्य तरीके से लोग इसको मनाते हैं, अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट को चुनने का काम करते हैं, तो फिर क्यों इनको अपने कैंडिडेट चुनने का इख्तियार नहीं है? क्यों उनको अपने कैंडिडेट को चुनने से रोका जा रहा है? बूथ पर पहुंचने से इनको रोका जा रहा है? एक किस हद तक ये सही है? ये सवालिया निशान जरूर है। इस पे सोचने और समझने की सबको जरूरत है, खासतौर से चुनाव आयोग को।